साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे उत्तराखंड एलटीओ लेक्चरर में हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया है और हमने रासो साहित्य, रास साहित्य पढ़ दिया है, सिद्ध साहित्य पढ़ दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं नाथ साहित्य। साथियों, आपके पास जो बुक है आप उसमें से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्रीफ समरी आप समझ लीजिए, जिसको आप अच्छे से साहित्य को समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये पूरा कंटेंट एक वीडियो में अच्छे से समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसमें से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, थोड़ा राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ तक, आगे से मैंने बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना रखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नाथ साहित्य। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित 9 नाथों का वर्णन है। तो देखिए, गोपीनाथ कविराज द्वारा गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित 9 नाथों का वर्णन मिलता है। तो नागार्जुन, मलयार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जालंधरनाथ। तो ये 9 नाथों का वर्णन गोपीनाथ कविराज द्वारा किया गया है। और अन्य जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने भी 9 नाथों का वर्णन किया है। तो इनके जो 9 नाथ हैं वो है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद नाथ। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोनों के इनको दोनों याद कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप एक नॉलेज रखना चाहते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन रामकुमार वर्मा से ही पूछे जाते हैं, तो ये देखिए आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे देखो, आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद नाथ। इनका क्रम भी यही है, इनका क्रम भी यही है कि पहले नाथ कौन है, आदिनाथ। लेकिन अगर पंथ के प्रवर्तक पूछा जाएगा तब अलग आ जाएगा, लेकिन अगर क्रमशः में पूछा जाएगा तब आदिनाथ पहले आते हैं। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहते हैं। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। जो आदिनाथ है यहाँ पे पहले नाथ, इनको शिव का ही रूप माना गया है, बाद के संतों ने इन्हें शिव ही माना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्स्येंद्रनाथ। आदिनाथ के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, यही कथन है कि इनको शिव का रूप माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है, ये भी याद रखना है कथन किसका है। तो मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ को माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम साहित्य पढ़ेंगे बाद में, तब गोरखनाथ को माना गया है। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है, किंतु मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो हमने अभी पीछे देखा था कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ आदि 4-5 जो है उनको सिद्धों में और नाथों में दोनों में गिना गया है। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है, लेकिन सिद्धों में तो गणना होती है, लेकिन नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय एवं साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, राहुल सांकृत्यायन का कथन है। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है, किंतु मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये 2 कथन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो ये क्वेश्चन में भी आता है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो ये इनका रूखापन एवं गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है। जो नाथ पंथ है इसकी विशेषताएं भी मैंने आगे लिखी हुई हैं। तो हमने जब सिद्ध पढ़ा था ना, तो उसमें देखा था हमने कि ये नारी साधना को महत्व दे रहे थे, लेकिन इन्होंने सिद्धों के विपरीत इन्होंने मतलब गृहस्थ जीवन को ही वो कर दिया है, इसके प्रति अनादर का भाव है इनका। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नाथों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप आदिकाल में हठ योग साधना का प्रारंभ हुआ। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो जो नाथों की नहीं होगा यहाँ पे, सिद्धों की वाम मार्गे भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप में, क्योंकि भोग प्रधान साधना किसकी थी, सिद्धों की थी ना।
तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्या हुआ, हठ योग की साधना का प्रारंभ हुआ। तो हठ योग नाथू ने ही चलाया था। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ठीक है, यहाँ पे आप सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान साधना करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गोरखनाथ। इनका जो समय है वो 845 ईस्वी है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, 19वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, और 13वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार। यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जस्ट नॉलेज के लिए। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे, और मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। अभी हमने पीछे देखा था, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है और गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन मिलता है। गोरखनाथ ने शक चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी में चलाया। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को कहना पड़ा, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। तो ये कथन आता भी है कई बार। ये कथन किसका है? तो ये गोरख देखिए गोरखनाथ न कर दीजिएगा, ये तुलसीदास जी का कथन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, कवि नहीं माना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। पीताम्बर दत्त बरदौल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख किया है और 1942 में गोरखवाणी नाम से संपादन किया है। ये तो कई बार पूछा गया है, गोरखवाणी किसकी रचना है? तो ये गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बरदौल ने करा है, जिसमें 14 रचनाएं हैं और 1942 में इसका संपादन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हठ योगियों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के, जो हठ योगियों का जो एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हौ का अर्थ है सूर्य तथा ठौ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों का योग हठ योग कहलाया। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। तो जो है ये देखिए, जो पीताम्बर दत्त बरदौल की रचना है उसमें कौन कौन से ग्रंथ है? शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा और ज्ञान ज्योतिषा। तो ये गोरखवाणी में संकलित है। ये आज पूछी भी जाती है, इनको आप सारा पढ़ लीजिएगा। और गोरखनाथ के संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथ भी हैं। ठीक है, तो यह है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। तो ये संस्कृत भाषा के हैं। इसको कई बार जैसे शुक्ल जी नहीं मानते हैं कि इनकी रचनाएं हैं, पर फिर भी अगर ये हमारे बुक में है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति तो पूछा भी गया आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा नाथ साहित्य था। बाकी इसमें जो कुछ रह जाएगा उसको हम अभी जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे अब लौकिक साहित्य। आदिकाल में जो हमारा अंतिम टॉपिक बचता है वो है लौकिक साहित्य। इसमें बहुत बड़ा साहित्य है लौकिक साहित्य में भी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो हमारी अगली वीडियो होगी लौकिक साहित्य पे। धन्यवाद।